हाय गाइस, मैं हूं अमित एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इन्वेस्ट। अभी से पहले के मेरे जितने भी वीडियोस रहे हैं दे वर मोर अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द स्टॉक मार्केट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम क्रिएटिंग वीडियो ऑन द एनालिसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर शेयर। सो जो शेयर है जिसके बारे में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एनालिसिस है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च। अगर आप इस शेयर पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी तरफ से भी अपनी एनालिसिस करें एंड अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा हो सकता है, कुछ की फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फाइनली कुछ प्रोस एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंपनी के बारे में जानते हैं। IRFC was incorporated in December 1986. This company is already operational for more than 30 years. This is a public sector non-banking finance company under the administrative control of Ministry of Railways. तो इसका जो पूरा कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स रिक्वायरमेंट होते हैं इंडियन रेलवेज के लिए, फॉर एग्जांपल जब भी रेल बजट पास होता है दैट इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू कवर दी ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलवेज। तो जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती हैं बजटरी, वो IRFC पूरा करता है। IRFC इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट से फंड्स एक्यूमुलेट करता है एंड उन फंड्स को यूटिलाइज करता है फॉर द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स। ये रोलिंग स्टॉक एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि वैगन, ट्रेन कोचेस, ये रोलिंग स्टॉक एसेट्स होते हैं। एंड इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फंडिंग टू वेरियस रेल प्रोजेक्ट्स सच एज ट्रैक का एक्सपेंशन, किसी रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन एंड सो फोर्थ। अदर देन दिस IRFC एज अ लेंडर भी एक्ट करता है। देयर आर मेनी अदर रेलवे कंपनीज सच एज RVNL, इरकॉन, रेलटेल, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको कभी फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो IRFC उनको लेंड करता है मनी एंड देन इट अर्न्स द इंटरेस्ट फ्रॉम इट। The vision of the company, it says to be pivotal and premier finance services company for the development of rail transport sector while maintaining its symbiotic relationship with Ministry of Railways. तो क्लियरली IRFC का जो मेन कोर एरिया ऑफ ऑपरेशंस है दैट इज फंडिंग टू रेल ट्रांसपोर्ट सेक्टर। चलिए कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं। IRFC बोरोइंग करता है फ्रॉम द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट। किस चीज से? बाय इशूइंग द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, by taking the long term loans from various banks, international and domestic, ECB yani external commercial banks, National Small Saving Finance, NSSF, and STL means short term loans. तो ये सब सोर्सेज हैं IRFC की बोरोइंग के। एंड जो भी मनी इस बोरोइंग से IRFC को मिलता है, फर्स्टली IRFC बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन्स लेता है एंड देन IRFC एक्वायर्स रोलिंग स्टॉक एसेट्स, प्रोजेक्ट एसेट्स। इन एसेट्स से जो भी लीज रेंटल्स आते हैं, जनरली ये लीज 30 years की होती है एंड देन जब ये लीज पीरियड ओवर हो जाता है तो जो भी एसेट IRFC के पास होता है ये रेलवेज को सेल कर देती है एसेट एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। So basically, it earns the money not just by the lease rent, but also by the sale of assets. It's like a cherry on the cake. And then same borrowing से जो money होता है IRFC का, it also provides lending support to various railway companies. We've already discussed about that, such as RVNL and then Konkan Railways and so forth. तो इनको as a lender भी it acts. And जो भी इसका income generate होता है IRFC का through the leasing and through the lending, it pays back to the institutions from where they borrow the money, and then after paying whatever is the remaining amount, it's their profit. So this is the business model of IRFC. तो चलिए गाइस इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। गाइस ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो ध्यान से देखिएगा। यह है IRFC का रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट ग्राफ। एंड गाइस लेट मी टेल यू, दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ इज अ ड्रीम फॉर एनी कंपनी। अगर आप इसके रेवेन्यू पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि 11,000 करोड़ से फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू 20,000 करोड़, ऑलमोस्ट इसका 5 years में रेवेन्यू डबल हो चुका है। एंड इफ यू लुक एट द प्रॉफिट, इट हैज ग्रोन फ्रॉम 2,000 crore to 6,000 crores, which means 5 years में इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट 3 times इंक्रीज कर लिया है। अगर इसके EPS यानी अर्निंग पर शेयर को देखें और BVPS बुक वैल्यू पर शेयर को देखें तो इसमें भी आप देखेंगे देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर।
शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके प्रोमोटर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग है, दैट इज 86.36%, फॉलोड बाय पब्लिक एंड द DIIs. DIIs is domestic institutional investors and FII is foreign institutional investor. एज पर सेबी गाइडलाइंस जो प्रोमोटर्स हैं उनको अपना शेयर होल्डिंग 75% या उससे कम रखना होता है। तो अभी आगे होगा क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर होल्डिंग रिड्यूस करके 75% तक लाने की कोशिश करेगी। Current market price, इसका current market price is just 27 rupees, which is even lesser than its book value. That means ये जो शेयर है आपको बहुत ही चीप प्राइस पे मिल रहा है, और अगर हम इसकी फेस वैल्यू देखें तो इट्स ₹10। पर्सनली आई रियली लाइक दो शेयर जिनकी फेस वैल्यू 10 के आसपास होती है, बिकॉज whenever these stock splits आपको उसके स्प्लिट का फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को ये स्टॉक स्प्लिट करता है 10:1 के रेशियो में, दैट मीन्स फॉर एवरी 1 शेयर दैट आई होल्ड आई विल गेट 10 शेयर्स। सपोज करिए मैंने 100 शेयर्स लिए और कल को अगर स्टॉक स्प्लिट होता है 10:1 के रेशियो में, तो वही 100 शेयर्स मेरे 1000 शेयर्स हो जाएंगे। पीई रेशियो इज लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इट इज 5.42 विच इज वेरी लो। जनरली फंडामेंटल एनालिसिस में ये बोला जाता है कि आप वो शेयर खरीदें जो आपको लो पीई पे मिल रहा हो। एंड गाइस, व्हेन आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो टुडे, इट इज 19th of March 2023, so I'm keeping that price into consideration. Price to book ratio is again हमने देखा इसका प्राइस 27 है एंड इसका बुक वैल्यू है 31.37, तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो इज 0.87 एंड डिविडेंड यील्ड इज 5.19। अगेन इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी हेल्दी डिविडेंड यील्ड। व्हाई? बिकॉज एवरी 100 rupees that you invest on this share, you get back 5 rupees 19 paisa as a dividend. So overall, if we look at the financials of this company, it looks good to me. इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रूट किलोमीटर पर मिलियन पॉपुलेशन। इसमें अगर आप देखेंगे इंडिया, इट्स लाइक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड एंड इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो फ्रॉम हियर। कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं इस पे। नेशनल रेल प्लान 2030, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये प्लान बनाया है फॉर इंडियन रेलवेज एंड दे ऑल्सो प्लान टू इन्फ्यूज अबाउट $680 billion फॉर द अपग्रेड ऑफ रेलवेज। इन अपग्रेड में क्या क्या इंक्लूडेड है? द प्रमोशन ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, इसके कैपेसिटी एनहेंसमेंट, इसका कंजेशन रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। लैंड एंड रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा एंड देन टारगेट इज टू गेट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर द रेलवेज। फर्दर इसमें गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव हाई स्पीड रेलवे ट्रैक्स, expansion of new lines, and then overall upgradation of the railway station. So considering this, I think there is a lot that needs to be done for the Indian railways, and which makes this particular sector quite attractive. Let's look at some of the key facts about IRFC. So far, IRFC has funded more than 2 lakh crores into project related assets. More than 2.5 lakhs they have funded for freight wagons. Close to 74,000 they have funded for passenger coaches. In the financial year 21-22, they have seen profit growth of a massive 37.91%. They have zero NPA because they are fully secured by Government of India. And guys, out of 500 Fortune Indian companies, this company ranks at 96th position. And finally, if you look at the ratings provided by some of the renowned credit rating agencies, most of these agencies have tagged IRFC as stable, which is a very good sign for any company. Finally, I want to talk about some pros and cons also, so that you can take a better call whether to invest in this stock or not. Uh, if we talk about the pros, clearly there's a very good support from the government side. This company has very good financials. There are zero NPAs. The sector that is it is into, it is progressive. They hold a monopoly in the business because there is no other lender in the country that actually provides the lending support directly to the railways. And then it has got a stable credit rating. So these are the pros of this company. Looking at the cons, it is prone to changing government policies. Some of the experts have indicated that what if railways are privatized? Will IRFC be relevant then? I was listening to the Ministry of Railways,
And then clearly they have indicated that there are no plans of privatizing Indian Railways because it is a strategic sector. It holds social responsibility also. There are and it's a complex. It's overall it's a complex operations. There are railway stations, railway tracks, overhead wires, signaling systems. They all belong to Government of India, and they're not looking to privatize this railway sector. The IRFC has focused only one sector, and OFS. OFS is offer of sale. Remember मैंने आपसे बोला था कि जिसकी शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट की that is quite high right now and they have to bring it down to 75%. तो वो तब होगा जब गवर्नमेंट ऑफर फॉर सेल लेके आएगी. जनरली देखा गया है कि फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस जो भी करंट मार्केट प्राइस होता है शेयर का ऑफर ऑफ सेल या तो उस प्राइस पे या उससे लेस प्राइस पे लाया जाता है. एंड मे बी दैट इज द रीजन व्हाई द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स are not putting their money into IRFC right now. So, guys, to answer the question whether IRFC is a multi-bagger stock or not, this only time will tell. But looking at its strong financials, stable credit rating, and the low pricing, I am very much bullish on it. So guys, ये थी मेरी एनालिसिस फॉर IRFC शेयर. आई होप आपको इस एनालिसिस के थ्रू एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. एंड इफ यू थिंक देयर इज एनीथिंग दैट आई मिस्ड ऑन दिस वीडियो और यू वांट me to include in my future videos, please put your comments. That will really encourage me a lot. With this, I wish you all the very best.